Welcome to International Corporate Conclave 2024 organized by Business Connect magazine. This is Kajal Robhalia host for today. And जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बैठे हैं मेरे स्पेशल गेस्ट मिस्टर तुफैल आलम, CEO of 4Achievers LLP. So thank you for joining us today, Mr. Alam. Thank you so much. Thank you. ओके ग्रेट सो सबसे पहले बिना किसी देरी के साथ मिस्टर आलम हम स्टार्ट करते हैं 4Achievers LLP के बारे में बात करते हुए कि क्या कंपनी करती है, क्या इसका सर्विस पोर्टफोलियो है और कैसे आप हमारी ग्लोबल ऑडियंस को इसके बारे में बताना चाहेंगे. सो प्लीज़ गो अहेड. यस. सो 4 Achievers जैसे कि हमारा इसका टैग लाइन है कि वी बिल्ड प्रोफेशनल्स. तो हमने ये 4 Achievers स्टार्ट किया 2016 में. ओके. और हमने ये जो शुरू किया था उस वक्त हमारा एक कॉन्सेप्ट था सुपर 5 का. उसके थ्रू स्टार्ट किया था जहाँ पे हम ऑडियंस को जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम सेलेक्ट करते थे और उन्हें हम फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट हम ट्रेन करके प्लेस कराते थे. 4 Achievers का जो मेन फोकस एरिया है वह है कि कैंडिडेट जो है, जो स्टूडेंट्स है, आज का यूथ कहीं ना कहीं बेरोज़गारी झेल रहा है. वजह ये नहीं है कि वो उसके अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट है बट उसे एक सही दिशा नहीं मिल रही है. तो हमारा जो 4 Achievers का काम है कि उन सारे यूथ को एक सही दिशा देना, ठीक है, उन्हें उस लायक बनाना ताकि वो मार्केट से जॉब ले सकें. ठीक है, हम किसी भी कैंडिडेट को ये कमिट नहीं करते हैं या गारंटी नहीं देते कि हम आपको जॉब दिलाएंगे. हम उसे ये कमिट करते हैं कि हम उसे उस लायक बनाएंगे कि आप मार्केट से जॉब ले सकते हो. तो ये हमारा मेन फोकस एरिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं. जैसे कई सारे कॉलेजेस में भी ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे एक पुल कैंपस होती है उनकी. पुल कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते. जैसे विप्रो आ रही है, TCS आ रही है, वो नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं. रीज़न क्या है? क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि हमें जवाब क्या देना है, हमें उसको प्रिपेयर कैसे करना है. तो हम उस वाले सेगमेंट में भी अभी हम आ रहे हैं जहाँ पे कि हम जैसे लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्हें उस लायक बनाना कि वो ईजिली जो इंटरव्यू है उसको क्रैक कर पाएँ. तो हमारे ये मेन फोकस एरिया है कि यूथ को रोज़गार के लिए रेडी करना. राइट. That's very well put together, Mr. Alam. सो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा डेफिनेटली वो होगा कि ये कंपनी को एस्टेब्लिश करने के साथ आपका विजन क्या था. जब बात करें कि वैल्यू देने के लिए, टू प्रोवाइड वैल्यू टू द टारगेटेड ऑडियंस, तो आप कैसे अपने विजन को पुट फोर्थ करेंगे. एज ए CEO मैं दो चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी ये दो चीज़ें सही है और ये दो चीज़ों पे अगर आपका फोकस है तो दैट इज़ द क्वालिटी एंड ऑनेस्टी. किसी भी बिजनेस सेगमेंट में अगर आपने दो चीज़ों को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ के रखा हुआ है, आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो और आप ऑनेस्ट हो, तो चीज़ें बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकती है. राइट. पिछले कन्वर्सेशन में मैंने आपको बताया कि हाँ कि हमारी कैसे वैल्यू ऐड हो रही है. और हमारा जैसे हमने शुरुआत जो किया था इसे हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से शुरू किया था. हमारा एक सेगमेंट है और मैं खुद 2008 से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, कोच कर रहा हूँ. ठीक है. और अभी तक मैं खुद बताऊँ मतलब बाय एलोन कि मैंने लगभग 20,000 स्टूडेंट्स हमने कोच किए हैं. ठीक है, 2008 से. ठीक है. उसके बाद हमने कई सारी सेगमेंट और जोड़े जैसे डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जनरेटिव AI है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है. ठीक है. और UI UX है एंड AWS DevOps. ये सारे सेगमेंट को हमने जोड़ा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम ट्रेन कर पाएँ और उन्हें जॉब के पर्सपेक्टिव से हम रेडी कर पाएँ. तो ये चीज़ें हैं. और जहाँ तक बिज़नेस का मानना है कि एज ए बिज़नेस ऑनर जो मैंने दो चीज़ों पे बात की, दो वर्ड्स पे बात की, दैट इज़ द क्वालिटी ऑनेस्टी. मैं इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस रहता हूँ. ठीक है. लॉयल्टी भी एक बड़ी चीज़ होती है. ठीक है, जिसके साथ हमें बिज़नेस को आगे लेकर के चलना होता है. राइट. वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर आलम. सो एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि मैंने आपके पोर्टफोलियो से जानी वो है आपकी टैगलाइन जो कि है वी बिल्ड प्रोफेशनल्स. सो अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स को बनाने के लिए फ्यूचर में, सो आप कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से आप बताएंगे हमारी ग्लोबल ऑडियंस को कि हाँ दैट यू गाइज बिल्ड प्रोफेशनल्स.
तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी जब बीसीए किया और एमसीए करने के बाद और मैंने काफ़ी स्ट्रगल की जॉब के लिए, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि क्या पाथ होगा, कैसे मैं ग्रैब कर सकता हूँ। और मेरी जॉब जो लगी उसके बाद आईबीएम में मैंने वर्क किया, ठीक है। आईबीएम में अराउंड मैंने 8 इयर्स काम किया, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट की चीज़ों को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि नहीं, जो कॉलेज के जो बच्चे आ रहे हैं, जो एक सिंपल एजुकेशन से आ रहे हैं, वो नहीं पता उन्हें कि कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है। एक बड़ा लैक है, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को फील किया और हमने शुरुआत की कि नहीं, हम बच्चों को ये बताना है, जो जनरली जो बच्चा आ रहा है ग्रेजुएट करके, उसको नहीं पता कि कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है। तो हम उन्हें वो बताते हैं कि कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है और कॉर्पोरेट के लिए आप किस तरीके से अपने आप को रेडी कर सकते हो, राइट। तो हम प्रोफेशनल इस तरीके से बना रहे हैं, जैसे कोई बच्चा आता है, ठीक है, ग्रेजुएट है, हम उन्हें ट्रेनिंग कोर्सेज होती है, वो 4 इयर्स का एक ये डिग्री करके आता है, लेकिन उसको नहीं पता कि मार्केट में अभी ट्रेंडिंग क्या है। तो हम उस ट्रेंडिंग कोर्सेज में उन्हें हम ट्रेंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए उनके मॉक इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। हम उनके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करते हैं, कॉम स्किल्स पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो पूरी जो टीम है, ये सारी टीम हमारी पुरानी टीम है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी 8 इयर्स आईबीएम के साथ काम किया, तो इतनी लंबी जर्नी में हमारे साथ इस लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग साथ मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक फेज है, जैसे वो पहले एक कोर्स होगा, कोर्स के बाद हम उनका फिर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उसके बाद हम उसके कॉम स्किल पे काम करते हैं, देन हम उसे इंटरव्यू प्रिपरेशंस में लेकर के जाते हैं। और उसके बाद फिर वो जब वो रेडी हो जाता है, तो रेडी होने के बाद जहाँ तक मेरा मानना है कि कैंडिडेट्स या कोई भी यूथ है, उसको आप उस लायक बनाओ कि वो मार्केट से जॉब छीन सके। तो हमारा मेरा मेरा अपना पर्सनल फोकस एरिया है कि मैं उस लेवल की ट्रेनिंग दूं कि मार्केट से जॉब को छीन सकें, ग्रैब कर सकें, राइट। ना कि वो डिपेंडेंट हो किसी पे कि आप मुझे जॉब दिलवाइए, राइट। वो डिपेंडेंसी मैं नहीं चाहता। और इसी वाले पर्सपेक्टिव से हमने जो टैगलाइन रखा, वी बिल्ड प्रोफेशनल, कि कैंडिडेट को, यूथ को उस लायक बनाओ कि वो खुद भी मार्केट में अगर वो जाता है एक सीवी लेकर के, तो अगर वो 5 जगह किसी कंपनी में जा रहा है तो किसी एक जगह वो जॉब ले ले, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन फोकस एरिया है, ओके। वेरी वेल एक्सप्लेन मिस्टर आलम। एंड बता दें अपने दर्शकों को कि मिस्टर आलम को उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आलम सर के नाम से भी जानते हैं। सो आलम सर, आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको किस तरीके से लीडरशिप की एडवाइस देंगे, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स कल जाके लीडर्स भी बनेंगे और कल का फ्यूचर भी बनेंगे। सो हाउ वुड यू लाइक टू पुट फोर्थ योर लीडरशिप स्टाइल इन फ्रंट ऑफ आवर ग्लोबल ऑडियंस आउट देयर? देखिए, लीडरशिप का एक पहला रूल है कि आप जो कमिट कर रहे हो, आप जो विश्वास दिला रहे हो, उसको आप पूरा कीजिए, ठीक है। और उस पूरा करने में आपको जिस भी तरीके की एफर्ट्स लगाने हैं वो लगाइए, क्योंकि अगर आपने जो कमिट किया वो पूरा नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाएंगे मार्केट से। स्टूडेंट्स हमारा अगर कहीं पे ज्वाइन करता है और ज्वाइन करके अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली वो आउट हो जाएगा, राइट। और जैसे कि मैंने पिछले कन्वर्सेशन में भी कहा था कि लीडरशिप क्वालिटी में 2 चीज़ें और होनी चाहिए, दैट इज़ द क्वालिटी एंड ऑनेस्टी। आपको क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, आपको एथिक्स बिजनेस करना है, नॉन एथिक्स नहीं करना। जैसे कि हमारे सेगमेंट में कई लोग आते हैं जो नॉन एथिकल बिजनेस करते हैं। नॉन एथिकल का मतलब होता है कि आप उसके बिजनेस को आप किसी तरीके से ड्रैग करके आप दूसरे मोड में लेके आ रहे हो। हाँ, तो उस तरह के मतलब सेगमेंट में मैं बिलीव नहीं करता, मैं एथिकल बिजनेस में बिलीव करता हूँ। और इसके साथ मैं 4 पॉइंट्स रख रहा हूँ। एक तो एथिकल होना चाहिए, एक ऑनेस्ट होना चाहिए, एक क्वालिटी होना चाहिए, और जो 4th वन जो मैंने कहा कि जो आप कमिट कर रहे हो उसे आप 100% पूरा करो, ठीक है। सो अगर इन 4 चीज़ें हैं तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी, राइट।
सो ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट हमें इस कॉन्वर्जेसन को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ रहा है मिस्टर आलम, बट डेफिनेटली जो भी आपने इंसाइट्स अपने शेयर करे हैं और हमारी ग्लोबल ऑडियंस के सामने आपने जितना भी अपना पोर्टफोलियो रखा है, वी होप कि दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेसन एंड वी होप कि हमारी ग्लोबल ऑडियंस इस पूरे कॉन्वर्जेसन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेगी टू मेक द फ्यूचर ब्राइटर अहेड. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. So thank you so much for joining us today, Mr. Alam. Have a nice day ahead, and we hope that this conclave provides you the value that you're looking for. Thank you.